छोटी दिवाली की तुम्हें भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धनतेरस के अगले दिन ही जिसे मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम छोटी दिवाली की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धनतेरस के अगले दिन ही जिसे मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बड़ा पावन पर्व दिवाली लाए घर में खुशहाली। बड़ा पावन पर्व दिवाली लाए घर में खुशहाली। प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको छोटी दिवाली की कथा सुनाएंगे। प्रिय भक्तों, छोटी दिवाली का पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन को नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। प्रिय भक्तों, नरक चतुर्दशी अथवा छोटी दिवाली की 3 पौराणिक कथाएं आज हम आपको सुनाएंगे। आशा करते हैं कथाओं को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करके आप माता लक्ष्मी की कृपा अवश्य ही प्राप्त करेंगे। पहली कथा ये धनतेरस की है, द्वापर युग की। अत्यंत ही शक्ति बढ़ गई थी जब नरकासुर की। नरकासुर जिसे भौमासुर के नाम से जाना जाए, अभिमान बड़ा अपनी शक्ति पर उसको हो जाए। करके आक्रमण उसने कई देवों को हरा दिया। अदिति के कुंडल वरुण का छत्र छीन लिया। ऋषि मुनियों और देवों को भी बड़ा सताता है। 3 लोक पर विजय प्राप्त वो करना चाहता है। इंद्रदेव फिर श्री कृष्ण की शरण में आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धनतेरस के अगले दिन ही जिसे मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बड़ा पावन पर्व दिवाली लाए घर में खुशहाली। बड़ा पावन पर्व दिवाली लाए घर में खुशहाली। प्रिय भक्तजनों, दैत्यराज भौमासुर बड़ा ही क्रूर स्वभाव का था, जिसके अत्याचार से देवता गण भी भयभीत हो रहे थे। पृथ्वी के कई राजाओं की और ऋषि मुनियों 16,100 कन्याओं का हरण करके उसने अपने बंदी गृह में डाल दिया था। तब इंद्रदेव ने आकर श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि हे प्रभु, नरकासुर के अत्याचारों से आप ही हमें मुक्ति दिला सकते हैं। इंद्रदेव ने श्री कृष्ण से आकर करी पुकार। नरकासुर दानव के बढ़ गए बड़े ही अत्याचार। उसके अत्याचारों से हमें आप ही मुक्त कराए। बढ़ा पाप का भार धरा पर है श्री कृष्ण मिटाए। श्री कृष्ण ने इंद्रदेव से फिर तो ये ही कहा है, अंत निकट अब आ गया देखो नरकासुर का है। नरकासुर को सांप है मृत्यु नारी के हाथों आए। सत्यभामा को इसीलिए हम साथ में लेकर जाएं। इंद्रदेव इतना सुनकर निश्चिंत हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धनतेरस के अगले दिन ही जिसे मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बड़ा पावन पर्व दिवाली लाए घर में खुशहाली। बड़ा पावन पर्व दिवाली लाए घर में खुशहाली। प्रिय भक्तजनों, भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव से कहा कि हे इंद्र, आप निश्चिंत रहें, मैं नरकासुर वध करके
बंदी बनाई गई उन सब कन्याओं को मुक्त कराऊंगा। साथ ही उसके अत्याचारों में लिप्त सभी असुरों का वध अति शीघ्र करूंगा। श्री कृष्ण के कहने से इंद्रदेव आश्वस्त हो गए और उन्हें प्रणाम करके लौट गए तथा भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा सहित गरुड़ पर सवार होकर राज ज्योतिषपुर की ओर चल पड़े। प्राग ज्योतिषपुर पहुंचकर श्री कृष्ण ने भौमासुर को युद्ध के लिए ललकार दिया। मुर नामक एक दैत्य है पहले युद्ध भूमि में आया। श्री कृष्ण ने पल में ही उसको तो मार गिराया। पुत्र थे 6 जो मुर दैत्य के फिर वो लड़ने आए श्री कृष्ण के आगे, किंतु वो भी टिक ना पाए। ताम अंतरिक्ष श्रवण का संहार तो किया है। विभा वसु नभ श्वान अरुण पर लोक में दिए पठा है। 7वां पुत्र था भगदत्त जिसने क्षमा याचना की। अभय दान दिया श्री कृष्ण ने मारा उसे नहीं। प्राग ज्योतिषपुर का राजा उसे बनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धनतेरस के अगले दिन ही जिसे मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बड़ा पावन पर्व दिवाली, लाए घर में खुशहाली। बड़ा पावन पर्व दिवाली, लाए घर में खुशहाली। प्रिय भक्तजनों, श्री कृष्ण ने मुर दैत्य और उनके 6 पुत्रों का वध किया। मुर नामक दैत्य का वध करने से ही ये मुरारी कहलाए। इसके पश्चात अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाकर श्री कृष्ण ने भौमासुर, जिसे नरकासुर भी कहा जाता है, उसका वध कर दिया और बंदी गृह में बंदी उन 16,100 कन्याओं को भी मुक्त कराया। तब उन कन्याओं ने श्री कृष्ण जी से विनती की कि हे श्री कृष्ण, हमें आपने बंदी गृह से तो छुड़वा दिया, किंतु हमें नरकासुर की कारागार में रहने के पश्चात कोई भी सम्मान की निगाहों से नहीं देखेगा। तब श्री कृष्ण ने उन्हें अपनाकर कृतार्थ किया। प्रिय भक्तों, इसलिए कहा जाता है कि श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थी। वास्तव में उन्होंने उन कन्याओं का उद्धार किया था जिन्हें अपना सम्मान खोने का भय सता रहा था। जिस दिन किया था श्री कृष्ण ने नरकासुर संहार, इस उपलक्ष्य में सबने ही तो मनाया है त्योहार। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी का दिन नरक चतुर्दशी कहलाता है भक्तों ये पावन। नरकासुर संहार इसी दिन श्री कृष्ण ने किया। नरक चतुर्दशी जाए भक्तों तब से इसे कहा। दीप जलाकर खुशियाँ इस दिन सबने मनाई है। परंपरा ये द्वापर युग से चलती आई है। तब ही तो सब भक्तों ये त्योहार मनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धनतेरस के अगले दिन ही जिसे मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बड़ा पावन पर्व दिवाली, लाए घर में खुशहाली। बड़ा पावन पर्व दिवाली, लाए घर में खुशहाली। प्रिय भक्तजनों, नरकासुर संहार के कारण ही इस चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी कहा जाने लगा। प्रिय भक्तों, नरक चतुर्दशी की दूसरी कथा भगवान विष्णु के वामन अवतार से जुड़ी हुई है। दैत्यों के राजा बलि, जो कि बड़े ही बलवान और दानी भी थे, उन्होंने अपने बाहुबल से सारी पृथ्वी पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। इंद्रदेव भी
दैत्यराज बलि को परास्त करने में असमर्थ थे, तो उन्होंने ही भगवान विष्णु से विनती की कि जिस कारण भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर आए और उन्होंने राजा बलि से 3 पग भूमि दान स्वरूप मांग ली, जिसके लिए राजा बलि ने प्रसन्नता पूर्वक हाँ कर दी। विष्णु जी ने फिर तो ऐसा चमत्कार किया है, एक ही पग से उन्होंने तो धरती को नाप दिया है, दूसरे पग से उन्होंने सारा नाप दिया अंबर। राजा बलि से बोले तीजा पग में रखूं कहाँ पर। दैत्य राज बलि समझ गए विष्णु जी की माया, विष्णु जी के आगे उन्होंने अपना शीश झुकाया, कहने लगे कि मेरे शीश पर तीजा पग रखिए। इतना सुनकर विष्णु जी भी प्रसन्न बड़े ही हुए, सर पर रख कर पाँव उन्हें पाताल पठाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धनतेरस के अगले दिन ही जिसे मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बड़ा पावन पर्व दिवाली, लाए घर में खुशहाली। बड़ा पावन पर्व दिवाली, लाए घर में खुशहाली। प्रिय भक्तजनों, राजा बलि का भाव देखकर विष्णु भगवान बड़े ही प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा बलि को पाताल लोक का राज्य दे दिया। प्रिय भक्तों, राजा बलि विष्णु जी से वरदान मांगे कि आप हर वर्ष मुझे आशीर्वाद देने अवश्य ही आए। असुरराज बलि ने इतना भी कहा कि हे विष्णु जी, जो भी भक्त कार्तिक मास की त्रयोदशी से लेकर अमावस्या की अवधि में जो भी दीपावली त्योहार मनाए और दीपदान करे, उनके घर को माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त हो। प्रिय भक्तों, विष्णु जी ने तथास्तु कहकर उन्हें वरदान दिया, इसलिए इस दिन दक्षिण भारत में वामन पूजा का भी विधान है। नरक चतुर्दशी की तो भक्तों है एक और कथा। प्राचीन काल में रंती देव नामक एक राजा था। रंती देव राजा था भक्तों बड़ा ही पुण्यात्मा, न्याय प्रिय भी था राजा और था वो धर्मात्मा। प्रजा का पालन पुत्र के जैसे राजा करता है, राज काज के साथ हरि का नाम सिमरता है। यज्ञ हवन भी समय समय पर राजा करवाता, भूल से भी वो किसी प्राणी को नहीं है सताता। उचित न्याय करता जो भी दरबार में आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धनतेरस के अगले दिन ही जिसे मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बड़ा पावन पर्व दिवाली, लाए घर में खुशहाली। बड़ा पावन पर्व दिवाली, लाए घर में खुशहाली। प्रिय भक्तजनों, राजा रंती देव बड़े ही न्याय प्रिय और धर्मात्मा राजा थे। दरबार में आने वाले फरियादी कभी भी उनके न्याय से असंतुष्ट नहीं हुए थे। उनकी प्रजा में चारों वर्ण सुख पूर्वक रहते थे। समय समय पर राजा यज्ञ हवन और दान पुण्य भी खूब करते थे। ऋषि मुनियों का वो सदैव ही सत्कार करते थे। उन्होंने भूल से भी कभी कोई पाप नहीं किया था। राजा होने का कर्तव्य जो था सभी निभाया,
भूल से भी कभी रंती देव ने नहीं है पाप कमाया। ऋषि मुनियों और ब्राह्मणों का भी करते थे आदर, और प्रजा की सेवा में सदा रहते थे तत्पर। दान पुण्य करने में भी ना वो कभी सकुचाए, करते सहायता जो भी आशा लेकर के आए। प्रजा की ही सेवा में जीवन है अपना बिताया, वृद्ध हो गए राजा अंत समय अब है आया। यम के दूत फिर एक दिन उनको लेने आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धनतेरस के अगले दिन ही जिसे मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बड़ा पावन पर्व दिवाली, लाए घर में खुशहाली। बड़ा पावन पर्व दिवाली, लाए घर में खुशहाली। प्रिय भक्तजनों, निष्ठा पूर्वक अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए राजा रंती देव ने अपना संपूर्ण जीवन बिता दिया, किंतु मृत्यु के समय उन्हें यम के दूत लेने आ गए। राजा रंती देव ने यमदूतों से कहा कि आप मुझ पर कृपा करें और ये बताएं कि मेरे किसी अपराध के कारण मुझे नरक में जाना पड़ रहा है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया। राजा की बात सुनकर यमदूतों ने राजा रंती देव से कहा, तुमको किंचित ही राजन ना कभी हुआ ये ज्ञान, अनजाने में ही चाहे हो गया किंतु हुआ है पाप। एक ब्राह्मण तेरे दरबार से भूखा लौट गया, ब्राह्मण को भूखा रखने का तुमसे पाप हुआ। इस कारण ही नरक तुम्हें ले जाने आए हैं। जाने की सुनकर नरक में राजा तो घबराए हैं। बोले राजा पाप हुआ तो करूंगा पश्चाताप, 1 वर्ष का मुझे समय दो कृपा करके आप। विनती राजा की यमदूत भी मान ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धनतेरस के अगले दिन ही जिसे मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बड़ा पावन पर्व दिवाली, लाए घर में खुशहाली। बड़ा पावन पर्व दिवाली, लाए घर में खुशहाली। प्रिय भक्तजनों, यमदूतों ने राजा की विनती पर उन्हें 1 वर्ष का समय दे दिया। राजा रंती देव ने अपने इस चिंता को लेकर वन में तपस्या कर रहे एक सिद्ध मुनि के पास पहुंचे और सारी घटना से अवगत कराया और पूछने लगे कि हे महर्षि, क्या अनजाने में हुए इस पाप से मुक्ति का कोई उपाय है? रंती देव की विनती सुनकर कहा मुनि ने उनसे, क्योंकि अनजाने में राजन पाप हुआ है तुमसे, और इस पाप से मुक्ति का है राजन यही उपाय। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी जो आए, व्रत करो तुम स्वयं ब्राह्मणों को भोजन करवाओ, निश्चित ही इस पाप से मुक्ति राजन तुम पाओ। करो उपाय राजा ने ये है संकल्प लिया, नरक चतुर्दशी के दिन रंती देव ने व्रत किया। अनेकों ही ब्राह्मण को वो भोजन करवाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धनतेरस के अगले दिन ही जिसे मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बड़ा पावन पर्व दिवाली, लाए घर में खुशहाली। बड़ा पावन पर्व दिवाली, लाए घर में खुशहाली।
प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार महर्षि के बताए हुए उपाय से राजा रंती देव को अनजाने में हुए उस पाप से भी मुक्ति मिल गई और 1 वर्ष पश्चात विष्णु लोक से विष्णु दूत आकर उन्हें वैकुंठ धाम को ले गए। प्रिय भक्तों, यही 3 पौराणिक कथाएं हैं नरक चतुर्दशी अथवा छोटी दिवाली की, जिन्हें सुनने से माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। चतुर्दशी के दिन व्रत करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। पावन पर्व बड़ा ही भक्तों है ये दिवाली का, धर्म की होती विजय प्रतीक भी है खुशहाली का। आओ सब मिल कर के भक्तों खुशी के दीप जलाए, श्री गणेश और माँ लक्ष्मी के कृपा पात्र बन जाए। हंस राज रलहन की खुशियाँ दुगनी हो जाती है, माता लक्ष्मी खुशियों की सौगात घर में लाती है। डीएस पाल ने कर दिया भक्तों कथा का वर्णन है, माता लक्ष्मी फौजी सुरेश पे भी तो प्रसन्न है। सुनकर कथा भक्त भी प्रसन्न हो ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धनतेरस के अगले दिन ही जिसे मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।